Good morning, class 8th. This is Divya Jyoti Srivastav, and today we are going to start moral values first chapter, Sculpting a Life. देखिए, इस चैप्टर में हमको स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये किसी की ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है वो हम चैप्टर के लास्ट में जानेंगे. ठीक है, देखते हैं. स्कल्पटिंग का मतलब होता है मूर्ति कला. ठीक है, मूर्ति बनाते हैं ना, उसको स्कल्पचिंग बोलते हैं. ठीक है, My father taught biology at the famous Doon School in Dehradun, which was our home for many years, from my birth till we left in 1974. देखिए, जो पोएटस हैं, ठीक है, जो पोएटस हैं ललिता जिनका नाम है, वो कह रही हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो दून स्कूल में, मतलब जो देहरादून में है, वहाँ पे वो बायोलॉजी पढ़ाते थे. ठीक है, और हमारा घर वहीं पे था. जन्म से लेकर 1974 तक हम कहाँ थे? देहरादून में ही थे. वी लिव्ड इन अ वेरी लार्ज विक्टोरियन बंगलो विद लॉट्स ऑफ रूम, बिग ट्रीज, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर गार्डन्स दैट वर माई फादर्स प्राइड. वो कह रही हैं कि हम एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे जिसमें बहुत सारे कमरे थे, बड़े बड़े पेड़ थे, सब्जियां थीं और बगीचे में बहुत सारे फ्लावर थे. और ये सारे क्या थे? उनके पापा को बहुत पसंद थे. ठीक है, मतलब उनके पापा का अभिमान आप कह सकते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड वर ऑलवेज चर्पिंग एंड स्क्वायरल्स एंड मंकीज वर फ्रीक्वेंट विजिटर्स. उनके बगीचे में बहुत सारी पक्षियाँ चहचहाती रहती थीं. ठीक है, गिलहरियाँ और बंदर आते जाते रहते थे. आई लाइक्ड बीइंग इन माई फादर्स कंपनी मोर बिकॉज ही नेवर फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग एंड वॉज अ नेचर लवर. पोएटस कह रही हैं, सॉरी पोएटस नहीं, ऑथर कह रही हैं कि मुझे अपने पापा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो किसी भी चीज़ में लेकर कन्फ्यूजन उनको नहीं रहती थी. ठीक है, वो कन्फ्यूज़ नहीं रहते थे और वो नेचर लवर थे, मतलब प्रकृति प्रेमी थे. ठीक है, माई मदर वॉज डिमांडिंग एंड माई ब्रदर मोस्टली थ्रू हिज सुपीरियरिटी एट मी एज ही वॉज 5 years older. He never approved of my short skirts. I couldn't understand why he set such standards for me when I could do that for myself. My mother encouraged this and I hated it. ये कह रही हैं कि मेरे भाई जो थे, जो मुझसे 5 साल के बड़े थे उम्र में, वो हमेशा क्या करते थे, मेरे लिए एक सीमा तय कर दिया करते थे. वो मुझे स्कर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं देते थे. ठीक है, मतलब इनको, इनके भाई जो थे वो स्कर्ट्स नहीं पहनने देते थे और अपनी सुपीरियरिटी दिखाते थे. मतलब कि इनके भाई चाहते थे कि तुम उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने के लिए बोलूं. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी माताजी भी जो थी वो इनके भाई को पूरा सपोर्ट करती थी, जो कि इन्हें ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है, We were just girls among 500 boys and being very shy I found it suffocating. I got caught plenty of time making caricatures of my father colleagues. देखिए, ऑथर कह रही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगता था, मतलब कि घुटन सी महसूस होती थी. ठीक है, और मैं कभी कभी कैरिकेचर्स का मतलब होता है कार्टून्स बनाना. मैं अपने पापा के जो कॉलीग्स थे, पापा के जो सहकर्मी थे, जो उनके साथ काम किया करते थे, उनके कैरिकेचर्स बनाती थी. My father insisted me to study with boys because he said that half the world is made up of men and he wanted me to understand them better. इनके पापा इनसे कहते थे कि तुमको लड़कों के साथ पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है इसमें आधे से अधिक आदमी ही हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि एक आदमी कैसा है, मतलब तुम्हें आदमी को पहचानने की समझ होनी चाहिए. I did not really know then.
I did not really know then, but later in politically tense situation at Banaras Hindu University, this experience helped me greatly as a student and a teacher. It has been my greatest asset. I can read men at once and can fight back. देखिए ऑथर कह रही है कि मैं तब तो नहीं समझती थी चीज़ों को, लेकिन जैसे जैसे मैं बनारस हिंदू मतलब जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी, ठीक है, तो इनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और कह रही हैं कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यही थी कि मैं आदमियों को एक बार में पढ़ सकती थी, ठीक है, और अगर कुछ गलत होता है तो अपने लिए लड़ भी सकती थी। उसके बाद देखिए, I did my first wood carving with Balbir cut, my teacher at the BHU and later my husband। और देखिए अब ये कह रही हैं कि मैंने सबसे पहली बार वुड कार्विंग कहाँ पे की थी, किसके साथ की थी, बालबीर कट के साथ की थी, जो कि BHU जो कि बनारस में है। BHU में मेरे टीचर थे और बाद में मेरे हस्बैंड भी। His marble sculpting fascinated us. We hardly understood that he made, but हिज स्टाइल ऑफ कार्विंग वॉज वेरी इम्प्रेसिव। देखिए अपने हस्बैंड की जो स्कल्पचिंग थी उससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, ये उनका स्कल्पचिंग इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। आई वॉज वेरी फास्ट इन कार्विंग एंड डिस्पाइट ब्लीडिंग फिंगर्स एंड एकिंग आर्म्स आई प्रिटेंडेड दैट इट वॉज रियली ईजी एंड दैट आई कुड कोप मच बेटर देन द कॉलेज बॉयज़। देखिए ये कार्विंग करती थी, ठीक है, और भले ही उंगलियों से खून निकलते थे, बाजुओं में दर्द होता था, लेकिन कभी ये कहती नहीं थी। ये क्या दिखाती थी हमेशा कि ये कार्विंग मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ और कॉलेज के लड़कों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। फाइनली आई गॉट सो मच प्रैक्टिस दैट एक्चुअली डिड बिकम ईजी। और बहुत सारे प्रयास के बाद क्या हुआ कि कार्विंग सच में इनके लिए बहुत आसान हो गई थी। आई रियलाइज दैट स्कल्पचिंग वॉज वॉट आई शुड बी डूइंग बिकॉज इट गेव मी सच फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। इनको स्कल्पचिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि इनको शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिलती थी। ए टोटल सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट वॉज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। आई टुक अप स्कल्पचर आफ्टर मच opposition from my head of the department who felt that Indian girls were unsuited for it। देखिए अब यहाँ पे जो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको लगता था कि स्कल्पचर और कार्विंग के लिए क्या जो इंडिया की गर्ल्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है, वो अनसूटेड हैं, वो सूट नहीं करती हैं। बट आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वुड प्रूव हिम रॉन्ग। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगी। द डे माई 20 feet ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ पंडित नेहरू वॉज इनॉग्रेटेड एट जवाहर भवन न्यू दिल्ली इन 1997, आई हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग ऑल दोज इनहिबिटेड मैन बिहाइंड। लेकिन जिस दिन मेरी बनाई हुई ब्रोंज एक मेटल है, ब्रोंज की 20 फीट की पंडित नेहरू की जो मूर्ति थी, जब उसका उद्घाटन जवाहर भवन न्यू दिल्ली में किया गया 1997 में, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मुझे लगा कि मैं सारे आदमियों को पीछे छोड़ आई हूँ। इक्वालिटी वॉज वॉट आई वॉज फाइटिंग फॉर, ऑलवेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स जस्ट लाइक एज गिवन बॉयज़। ये हमेशा किस चीज़ के लिए लड़ने पर भरोसा करती थी कि लड़कियों को भी उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने कि लड़कों को मिलते हैं। I helped the boys but didn't take their help under any circumstances. I would wake up at 5 a.m. and after a cold water bath will all year around cycle out for sketching or studying nature. I had to learn fast and perform well at any cost. ये लड़कों की मदद भी कर दिया करती थी, ठीक है। इनका रूटीन क्या था? मदद तो करती थी लेकिन कभी मदद लेती नहीं थी किसी की। इनका रूटीन था कि ये सुबह 5 बजे उठती थी, ठंडे पानी से नहाती थी और फिर किस में लग जाती थी, अपनी स्केचिंग में लग जाती थी। आई हैड लर्न फास्ट एंड परफॉर्म वेल एट एनी कॉस्ट एट MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। आई वुड स्टे ऑल नाइट एट डिपार्टमेंट एंड डू माई ओन
firing of mouths. I also wanted to prove everybody that my father's faith in me was justified. ये कहती हैं कि बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी में मैं रात रात भर जग के क्या करती थी, अपने काम को किया करती थी, क्योंकि मुझे ये भी साबित करना था कि मेरे पिता ने जो मुझ पर भरोसा किया है, ठीक है, वो गलत नहीं है. आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली टू गो टू अ हॉस्टल. और मैं अपने परिवार की पहली लड़की थी जो हॉस्टल में गई थी. एंड आई बिकेम वेरी फेमस एज अ स्टूडेंट फॉर माई हार्ड वर्क. और मैं अपने कठिन परिश्रम के लिए अपने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध थी. टू प्रूव इक्वल एज द बॉयज़ वी डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द हॉस्टल टिल लेट. लड़कों से बराबरी करने के लिए हम क्या करते थे, हॉस्टल से बाहर मतलब लेट तक काम किया करते थे. आई वर्क टिल 8 PM और सो. रात के 8 बजे तक हम काम किया करते थे. देन वेंट फॉर लेट बोटिंग आफ्टर सनसेट. और सूरज ढलने के बाद हम रात को क्या किया करते थे, बोटिंग करते थे. बिकॉज वी वॉन्टेड टू डू ब्लैक एंड ग्रे स्टडी ऑफ घाट. जो घाट होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है. 5 years इन द सिटी ऑफ वाराणसी टॉट मी टू बी हार्डर देन द हार्डेस्ट एंड टफर देन द टफेस्ट. 5 साल बनारस में रह के इनको क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ और हार्ड बन चुके थे. टफ़ और हार्ड बनने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, ठीक है, किसी से घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, ठीक है. As a girl student of sculpture, I devised my own method to overcome material handicap related especially to weight and size. I had to win in the end. तो क्या था कि इन्होंने बहुत सी अपनी चीज़ें लगाई, ठीक है, बहुत से अपना दिमाग यूज़ किया, क्योंकि आखिरकार इनको अंत में जीतना ही था. Whenever the problem had to do with the justice, it was like being confronted by a tough wall of women. Men made all the rules and regulation for the girls, but we choose to defy them all. देखिए ये कह रही हैं कि आदमी क्या करते हैं, लड़कियों के लिए हमेशा नियम कानून बनाने लग जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सबको हराने की ठान ली थी. My aim was clear. मेरा जो उद्देश्य था वो साफ था. Whatever came in the way of my sculpting, I chucked out. I was fortunate that some teacher of fine arts were very liberal and experimental and I made the best of it. और कहती हैं कि मैं थोड़ी सी फॉर्चुनेट भी थी, मतलब कि मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिल गए थे जो क्या थे, बहुत अच्छे थे, प्रायोगिक थे, एक्सपेरिमेंटल थे, और मैंने अपना काम उनकी मदद से बहुत अच्छा किया. आई बिलीव्ड इन मास्टरिंग ऑल टेक्निक्स देयर एंड देन, सो दैट लेटर वी फेल्ट कॉन्फिडेंट नो प्रॉब्लम एवर बिकेम अ हिंड्रेंस. दिस बिकम अ हैबिट आई कुड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस इन इंडिया और आउटसाइड. और अब ये कहती हैं कि ये मेरी आदत बन चुकी है, मैं अन्याय को ना तो भारत में सह सकती हूँ और ना ही भारत के बाहर. इन अमेरिका इन 1991 एंड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1999 आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, मेकिंग इट क्लियर टू आवर फॉरेन होस्ट that Indian women are educated and aware of their rights and are part of democratic system. भारत के बाहर 1991 में अमेरिका में और 1999 में ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपने जो फॉरेन होस्ट्स थे, फॉरेन का मतलब विदेशी जो होस्ट थे, एकदम उनसे क्लियरली कह दिया था कि भारत की महिलाएं ना तो अनपढ़ हैं, ठीक है, मतलब भारत की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, और ये क्या है, लोकतंत्र का एक भाग है, ठीक है. आई ऑल्सो बिकम अ ग्रेट नेशनलिस्ट. ये कहती हैं कि मैं एक राष्ट्रवादी भी बहुत अच्छी हो गई थी. आई स्टूड अप एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट अबाउट इंडियन और माई कंट्री एंड आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कलर एज अ मार्क ऑफ सुपीरियरिटी. उसके बाद ये कही कि मैं हर उस गलत शब्द के लिए खड़ी होती थी जो मेरे देश के लिए बोला जाता था, और मैं रंग को सुपीरियर नहीं मानती थी, ठीक है, मतलब कि रंग से भेदभाव, गोरे काले से मुझे कोई मतलब नहीं था, ये सुपीरियरिटी का एक बेस नहीं था. इन इंडिया और आउटसाइड आई फाउंड वुमेन वर मोर डेयरिंग एंड हॉनेस्ट. भारत के बाहर देशों में मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं दूसरे देशों में, वो क्या हैं, और भी ज़्यादा ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, मतलब बहुत हिम्मती हैं, ठीक है. Most men were compromising and ambitious and tend to become insecure. It is men who need real education to liberate them for all their hang up. ये कहती हैं कि मैंने देखा
कि आदमी वहाँ पे क्या होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। उन्हें डर लगता है औरतों से कि कहीं औरतें हमसे आगे ना निकल जाएं। मुझे लगता है, मतलब ऑथर को लगता है कि आदमियों को रियल एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे वो अपने क्या करें, जिससे वो अपने आप को लिबरेट कर सकें, अपने आप को आज़ाद कर सकें, ठीक है। I faced many problems because of my decision regarding dowry, but my life was my life. I decided that I would earn my own money. I could not bear ill treatment. I walked out of my in-laws house forever and never regretted it. कहती हैं कि देखो, दहेज प्रथा से घृणा करने की वजह से मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का पैसा कमाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन इनके ससुराल वालों ने क्या किया, इनको इल ट्रीट किया, मतलब कि बुरा व्यवहार किया, और ये किसी भी तरह का बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपना ससुराल छोड़ दिया, और कहती हैं कि मैंने कभी इस बात पर अफसोस नहीं किया। The best part of this time was that I achieved much more than I had dreamed of. और कहती हैं कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे उससे ज़्यादा मिला जितना मैंने सपना देखा था, ठीक है। I was also fortunate to have friends with different subject and interest. I was also intentionally intimate with my sculpture, but it had to evolve from its surrounding. इनके दोस्त भी बहुत अच्छे थे जो कि अलग अलग विषयों में पारंगत थे, ठीक है। The spontaneity in my work comes from my immediate reaction of people and landscape and emotion around me. कहती हैं कि जो स्कल्पचर था वो किस हिसाब से इनका होता था कि जो इनके आसपास चीज़ें चल रही होती थी वही इनके दिमाग में होती थी। On my return from UK, I went to do my master in fine art faculty at MS University Baroda under the guidance of Professor Mahendra Pandya. I had seen his wood sculpture and found him original in his approach. यूके से वापस आने के बाद, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन से वापस आने के बाद, ये फिर से MS यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट से मास्टर्स करती हैं, और इनके प्रोफेसर कौन होते हैं, महेंद्र पंड्या। आई रिलेटेड वेरी वेल टू हिम एंड लर्न मच फ्रॉम हिम। कहती हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे आफ्टर माई father's death in 1974, when I suddenly felt very alone and I was penniless but did not want to take money from anyone, he helped me saving my ego. कहती हैं कि 1974 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन मैं किसी और से पैसे लेना नहीं चाह रही थी। तब प्रोफेसर महेंद्र पंड्या ने मेरी मदद की थी, which gave me the strength to encounter many inner and outer conflict. और उन्होंने मेरी बहुत सहायता की मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहे थे उनसे बाहर आने में। During my early Baroda days, I sometimes had to find even hunger, but I survived without making compromises of any kind. जब भी बड़ौदा में थी तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि इनको भूखा रहना पड़ता था, लेकिन इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। दिस प्रूव्ड टू बी अ पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रायल फॉर मी, but I felt that I overcome all the insecurities of my life quite well. But one day in desperation, when I was very tired with low hemoglobin and body aches, no money for medicine or food. देखिए लेकिन एक दिन क्या होता है, जब बहुत अधिक डेस्पिरेशन में आकर, बहुत अधिक परेशान होकर क्या करती है, इनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन मतलब, हीमोग्लोबिन इज़ अ पिगमेंट बिकॉज ऑफ विच द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट के लिए, बॉडी के लिए। तो इनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और हीमोग्लोबिन कम था, इनके पास दवाओं और खाने के लिए पैसा नहीं था। तो ये क्या करती हैं कि रास्ते से गुज़र रही होती हैं, ठीक है, और किस उम्मीद में रास्ते से गुज़र रही होती हैं कि अभी कोई ट्रक आएगी और इनके ऊपर चढ़ के चली जाएगी, ठीक है। सुसाइड कमिट करती हैं ये, आप कह सकते हो कि सुसाइड कमिट करती हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, कोई ट्रक आती नहीं है और ये फिर से कहाँ पहुँच जाती हैं, हॉस्टल पहुँच जाती हैं। लेकिन जब हॉस्टल ये पहुँच जाती हैं और जब अपने माँ के बारे में सोचती हैं, ठीक है, और जब अपने भतीजियों के बारे में सोचती हैं, तो क्या होता है, बहुत रोती हैं ये, ठीक है।
और सोचती हैं, कसम खाती हैं कि मैं कभी दोबारा अपने आप को मारने के बारे में नहीं सोचूंगी। देखिए ये एक ऑटोबायोग्राफी थी, इसको हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल है, आप नोट्स बना लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।